बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत अभी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, सिल्वर के एनालिसिस और गोल्ड के एनालिसिस सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। तो जनाब काफ़ी सारे लोग परेशान हैं सिल्वर के प्राइसेस के अंदर, क्योंकि सिल्वर जो है वो बढ़ने के बाद दोबारा से डाउन कास्ट की तरफ आ गई हैं। ठीक है, ये देखें, मेरे पास भी चांदी है जो कि मैंने 19,900 के रेट पे ली थी। ठीक है, और मुख्तलिफ मैं स्लॉट्स बना के लेता रहा। मैंने 10,000 में भी ली, 11,000 में भी ली, 14 में भी ली, 15 में भी ली। ठीक है, और वो चांदी जो है वो अभी सस्ती हो गई है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आने वाले वक्त में यही चांदी $120, यही चांदी आपको $150 और $200 के घरों के अंदर भी जाएगी। फ़िलहाल दुनिया पूरी के अंदर जो है ना, चांदी इतनी सेल हुई थी, इतनी सेल हुई थी कि वही चांदी जो है वो अभी फ़िलहाल जो है ना वो उसको कंट्रोल नहीं हो रही है। मार्केट क्रैश हो गई थी अचानक से, क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था मार्केट के ऊपर। इसी तरह सोने के अंदर भी जैसे ही बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ जाता है तो मार्केट जो है वो मज़ीद बढ़ने की बजाय वो डाउन कास्ट की तरफ आ जाती है। इस वक्त दुनिया के हालात हाज़रा जो बता रहे हैं वो मार्केट और गोल्ड और सिल्वर की मार्केट को अप साइड की तरफ बता रहे हैं। सोने की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ हैं, सिल्वर की प्राइसेस अपर कास्ट हैं, लेकिन उस तरीके से अपर कास्ट नहीं है जैसे कि पहले अपर कास्ट था, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है, वैल्यू है, वो थोड़ी सी डिमांड कम हो गई है और चांदी स्मगल होकर आ रही है। ठीक है, हमारे पड़ोसी ममालिक से चांदी स्मगल होकर आ रही है पाकिस्तान में, जो कि सस्ती मिल रही है। तो इसी वजह से जो इसकी डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो गई है, वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। यही चांदी अगर $120 पर औंस पे जाती है तो हमारी जो सिल्वर की प्राइसेस है वो 13,500 14,000 के घरों में चली जाएगी। जो लोग 14,000 और 14,500 के घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों को तो कह लें कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर टाइम मिल जाएगा निकलने का। और जो लोग इससे ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं, यानी कि 15,000, 16,000, 17,000 और 20,000 के रेंज में जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी इंशाल्लाह निकलने का मौका मिलेगा। एक हाइप क्रिएट होने की देर है, एक फूंक लगने की देर है। चांदी की मार्केट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाई आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। देखिए, जब एक चीज़ सोना जब एक किसी पॉइंट को टच करके आता है, देखिए सोने की मार्केट ने 5600 को टच किया और मार्केट दोबारा से 4400 पे आ गई, सॉरी। तो अब देखें, वही सोने की मार्केट जो है वो 5170 और 5200 के घरों के अंदर रेंज बाउंड चल रही है मार्केट। चांदी की मार्केट जो है वो 120 से टूटी और 60 के घरों में आई, और वही चांदी की मार्केट 92-90 को मार्केट टच कर रही है। और मार्केट जो है ना इसी के दरमियान मार्केट रेंज बाउंड चल रही है। अब क्या होगा, आपसे सिल्वर की प्राइसेस भी डिस्कस करते हैं, सोने की प्राइसेस भी डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी वर्ल्ड की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इस वक्त जो मेरे पास जो नई एक ख़बर आई है, वो ख़बर ये है, ख़बरें तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें एक जो मेन ख़बर है वो ये है कि ईरान, जब तक आयतुल्लाह ख़ामनेई जो साहब जब तक ज़िंदा थे, उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि एटम बम को बनाना, एटम बम को चलाना, ये बिल्कुल जो है ना शरन जो है ना हराम है, क्योंकि इससे आम लोगों की जान जाती है। चूँकि अब जो है ना वो शहीद हो गए हैं, तो उनके बाद वो फतवा भी ख़त्म हो गया है और ईरान में 4.4 का ज़लज़ला भी रिकॉर्ड किया गया है, जिससे ये बात जो है ना साबित होती है कि हो सकता है कि ईरान ने एटम बम बना के उसको जो है ना टेस्ट भी कर लिया है। तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा कि सीधा सीधा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, सबसे पहला जो इसका नुकसान होगा वो इसराइल को होगा। और इसराइल की एक ख़बर मेरे पास आई है। इसराइल पिछले 40 सालों से अमेरिका पे ज़ोर डाल रहा था कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करे, लेकिन अमेरिका के जो भी सदर आते थे वो सारे इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने इसराइल की बात को कभी भी तस्लीम नहीं किया, कभी भी इसकी बात को ना माना, उन्होंने कभी भी अटैक नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रम्प है जो कि इसराइल की बातों में आ गया और इसने बातों में आके ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले वक्त में अमेरिका को देखने को मिलेगा। इस वक्त पूरी दुनिया के जो भी इत्तेहादी थे, अमेरिका के सारे इत्तेहादी जो हैं अमेरिका से उन्होंने कट ऑफ कर लिया है और अपनी एयर स्पेस देने से मना कर लिया है, और अपने जो मुल्क में जो अमेरिका को उन्होंने अड्डे दिए हुए थे उनसे
एयर स्ट्राइक्स करने का जो है ना इजाज़त भी नहीं मिल रही है अमेरिका को। आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़लील होने वाला है, इसराइल भी बहुत ज़्यादा ज़लील होने वाला है। और मेरी इतलात के मुताबिक जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अटैक्स हुए हैं, उन अटैक्स के पीछे भी इसराइल का हाथ है, क्योंकि इसराइल वो अटैक करता है ताकि जो इंज़ाम है वो ईरान के ऊपर चला जाए। तो ये इस वक्त वर्ल्ड की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मज़ीद भी क्रिटिकल हो सकती है। इसमें तुर्की के सदर का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस जंग को, इस मामले को यहाँ पर ना रोका गया तो ये जंग का मामला बहुत ज़्यादा दुनिया में तूल पकड़ सकता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। क्योंकि जो ईरान के जो साहिली समुंदरों के रास्ते हैं वहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, पूरी दुनिया के जहाज़ गुजरते हैं, अगर वो जहाज़ों का रास्ता बंद हो जाएगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि डाउन साइड की तरफ आ गई थी, अभी दोबारा से क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अप साइड की तरफ चलना शुरू हो गई हैं। अभी मैंने जो लास्ट इसकी क्रूड ऑयल की प्राइस देखी थी वो देखी थी 85 और 82 के घरों में चली गई थी, और अभी दोबारा से 92 क्रूड ऑयल को जो ना पकड़ गई है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है मज़ीद भी बढ़ जाए अगर ये मामला सेटल डाउन नहीं होता, ठंडा नहीं होता। तो आज की गोल्ड की प्राइसेस और सिल्वर की प्राइसेस आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में गोल्ड की प्राइस है 5,23,000 रुपये पीसी प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,16,000 रुपये। 999 की इस वक्त प्राइस है 10,650 रुपये। और इस वक्त जो पेशावर में पक्के तोले का रेट है 5,38,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और इस वक्त PSL बार कोड की प्राइस है 12,300 में दे रहे हैं, 11,800 में ले रहे हैं। BMW बार कोड 11,900 में दे रहे हैं और 11,300 में ले रहे हैं। एयरवाई मिल्लत दे रहे हैं इस वक्त 11,900 में दे रहे हैं और 11,200 में ले रहे हैं। PSL स्टिकर इस वक्त चल रहा है 11,700 में दे रहे हैं, 11 में वापसी ले रहे हैं। और 999 की प्राइस मैंने आपको बता दी है। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।